आज से पहले ना तो मैंने इस रेसिपी को कभी बनाया है और ना ही बनाने के बारे में सोचा है। जब भी इसे खाने की बात होती है तो या तो हम इसे बाहर से लाकर खा लेते हैं। वैसे मुझे पर्सनली ये खाना इतना पसंद भी नहीं है, बट कोइंसिडेंटली आज घर में दूध फट गया था तो उससे पनीर निकाल रखा था। तो सोचा कि चलो यार, आज बेटे की फरमाइश पूरी कर ही देती हूँ। वैसे तो मुझे इसको खाना पसंद नहीं है, बट इतने हाइजीनिक तरीके से घर में, और वो भी इतने हेल्दी वर्जन में, अगर हमें ये रेसिपी मिल जाए तो कोई भी इसे क्यों नहीं खा लेगा। तो उसके लिए मैंने उठाया सबसे पहले अपना मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे भी पड़ने वाली थी और बहुत दिनों बाद मैं घर से वापस आई थी। तो इसको मैंने पहले साफ़ किया क्योंकि मुझे इस पर थोड़ी सी मिट्टी दिख रही थी। तो मिक्सर ग्राइंडर को साफ़ करने के बाद अब आप सोचेंगे इसका हम क्या करने वाले हैं। तो इसमें हम पीसेंगे सूजी को। तो इस रेसिपी को बनाने में हमें लगेगी 1 कटोरी के करीब सूजी, और मेरे बॉक्स में कोइंसिडेंटली सूजी भी मिल गई थी आज। वैसे तो ये चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो मैं हमेशा रखती हूँ, बट अभी घर से वापस आई थी तो कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली थी। तो अभी फ़िलहाल जो भी चीज़ें अवेलेबल थी घर में, उसी से ही मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस रेसिपी को बना लिया जाए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में इसको पल्स मोड पर चलाते हुए सूजी को बारीक पीस लिया। अब मेरे पास क्योंकि ये पैकेट वाली सूजी थी तो थोड़ी सी ये दानेदार होती है, इसीलिए मैंने इसको पल्स मोड पर पीस लिया है। थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बारीक वाली सूजी है तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सबसे पहले ले लेंगे एक बाउल या कोई भी बर्तन जिसमें हमें इस सूजी को भिगोना है। तो ज़्यादा किसी चीज़ में हमें इसे नहीं भिगोना है। अब इसको भिगोने के लिए हमें क्या चाहिए, आधा ग्लास के करीब पानी। अब आपको लगेगा कि मैंने तो आधा ग्लास से ज़्यादा दिया है, बट ये सारा पानी इसको भिगोने में नहीं लगेगा। और सूजी को भिगोते वक्त आपको ध्यान रखना है कि पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इस तरीके से स्पून की हेल्प से इसे मिक्स करते जाएं। तो जैसे लगेगा ना, ये जो सूजी है वो अच्छे से, बस हमें इसको गीला करना है और ज़्यादा नहीं कुछ करना है हमें, और बिल्कुल इसको फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का नहीं करना है। थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 1 कटोरी सूजी में आप देख सकते हो मैंने आधा ग्लास से भी कम पानी यूज़ किया है और इसको ढककर रख दिया है। अब इसका हमें एक डो प्रिपेयर कर लेना है थोड़ी देर के बाद। जब तक सूजी फूलेगी तब तक हम अपने और काम कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने प्याज और लहसुन को छील लिया था, और आज देखो मेरे पास जितना भी गार्लिक था, वो पहले से मैंने बताया ना, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर पर गई हुई थी तो कुछ चीज़ें ऐसे ख़राब भी हो गई हैं। ये कटोरी पूरी लहसुन से भरी हुई थी, और ये इस भरी हुई कटोरी में से सिर्फ थोड़ा सा ही लहसुन निकला है, क्योंकि जो बाकी का लहसुन था वो ख़राब हो चुका था गर्मी की वजह से। बट इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी ऐसी चीज़ें भी। तो प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया था। अब आपके पास जैसे चॉपर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, बट लेकिन चॉपर में जब हम प्याज को चॉप करते हैं इस रेसिपी के लिए, तो वो प्याज ना पानी छोड़ देती हैं। तो आप इस तरीके से अगर फ़ाइन चॉप कर लेंगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप चॉपर में भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है। और गार्लिक को भी फ़ाइन चॉप कर लेंगे, या आप ग्रेटर की हेल्प से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो अभी तक अगर कुछ लोग अंदाज़ा लगा पाए हैं कि मैं क्या बना रही हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैंने 2 हरी मिर्ची को भी चॉप कर लिया था। अब ये ऑप्शनल है बिल्कुल आपके ऊपर, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको कुक करने के लिए एक पैन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा बटर। बटर की जगह पर आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हो, नॉर्मल जो, बट मस्टर्ड ऑयल इसमें मैं आपको कहूँगी कि यूज़ मत करिएगा। मैं नॉर्मली खाने में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, बट मैंने इसको मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनाया क्योंकि इसमें इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। तो अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली को बटर में डालकर सौटे कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए सौटे करना है, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद डाल देंगे जो दूध फट के हमारा पनीर निकला था वो, तो उसको मैंने फेंका नहीं था। अब उसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस जैसे कि चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, तो बिल्कुल हल्का हल्का मैंने स्प्रिंकल कर दिया था जिससे कि इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा इन्हांस हो जाए। और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट लास्ट में, दैट्स इट। अब इसमें डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हमारी स्टफिंग जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम ले लेंगे एक प्लेट और इस स्टफिंग को ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी प्लेट के अंदर। तो ज़्यादा बर्तन ना करते हुए जो प्लेट को मैंने जो सूजी को भिगोया था उसके ऊपर ढका था उसी में ही डाल दिया, क्योंकि साफ़ प्लेट थी इसीलिए। अब इसको फैला कर रख देंगे और जब तक आप देख सकते हो कि हमारी सूजी भी अच्छे से डो फॉर्म में आ गई है। तो बिल्कुल इसी
इसी कंसिस्टेंसी की हमें सूजी चाहिए। और आप देख सकते हो बिल्कुल लचीली नहीं है और बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली डो फॉर्म में आ चुकी है। तो इसको एक दो बार अच्छे से नीड करेंगे जिससे कि ये बिल्कुल चिकनी हो जाएगी, मतलब सॉफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा फटी फटी नहीं लगेगी सूजी। तब तक हमें इसे जो नीड करना है जब तक ये इस टाइप की नहीं हो जाती है। तो हमारी सूजी का जो डो है वो भी लगकर रेडी है। तो अब हम बताते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ले लेंगे एक भिगोना। तो अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, बट मेरे पास नहीं है तो आप भिगोने में भी इसको बना सकते हो। तो भिगोने में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको ढककर रख दिया था। तो सबसे पहले शेल्फ को क्लीन कर लेंगे और अपने हाथों पर ऑयल या घी अप्लाई कर देंगे। और अब इस डो को इस तरीके से लंबे शेप देते हुए ना फैला लेंगे शेल्फ के ऊपर ही। और इसके बिल्कुल हमें इक्वल पोर्शन में इसे कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में, जिससे कि जो हम मोमोज़ बनाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट और इवन शेप में बनेंगे। और आज से पहले आपने भी क्या कभी सोचा था कि मोमोज़ भी आप सूजी से बना सकते हो? और इस रेसिपी को तो यार मुझे ऐसा लगता है कि जो वेट लूज़ करने वाले हैं ना वो भी खा सकते हैं। बट आप इसको चटनी वगैरह के साथ ना खाकर अपने तरीके से सॉसेस के साथ, अपने पसंद की सॉसेस के साथ भी खा सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने इसको इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हुए इस तरीके की छोटे छोटे बोल्स में डिवाइड कर दिया था और वापस से उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था। और अब इसको जैसे हम पूरी को बेलते हैं या रोटी बेलते हैं उसी तरीके से राउंड शेप देते हुए इस तरीके से बेल लेंगे और उसको हाथ पर रखते हुए स्टफिंग इसमें डालेंगे। और सच बताऊं तो मुझे पहले दूसरे अटेम्प्ट में बनाना ही नहीं आया कि किस तरीके से मैं इसमें मोमोज़ बनाऊं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं कैसी शेप बनाऊं, तो मैंने इस तरीके से उसको फोल्ड कर दिया। और ये तरीका मुझे सबसे ईजी लगा मोमोज़ बनाने का। बट मैंने कोशिश की कि जैसे बाहर वाले भैया पनीर के मोमोज़ बनाते हैं तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही बनाकर देखूँगी। तो दूसरी बारी जब मैंने उसको बाहर वाले भैया की तरह ट्राई करने की कोशिश करी तो ये मोमोज़ कम मुझे और गुजिया ज़्यादा दिख रहा था। बट इट्स ओके, ये शेप बिल्कुल परफेक्ट थी क्योंकि इसमें से बिल्कुल जो हमारी स्टफिंग है वो कहीं से भी नहीं निकली थी। बट शेप डज़ंट मैटर, टेस्ट मैटर करता है। बाकी कोशिश कर सकते हैं, हम बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हैं। और थर्ड अटेम्प्ट में भी कुछ ऐसा हुआ, मैंने फिर से कोशिश करी और वो कुछ इस तरीके से बना। बट नॉट बैड, मैंने किसी भी शेप को ख़राब नहीं किया था, सारे बना कर रख दिए थे और लास्ट में सभी को स्टीम किया था और इवनली सब कुक भी हो गए थे। तो फोर्थ टू फिफ्थ अटेम्प्ट में जाकर कहीं मेरा जो मोमोज़ है वो कुछ बाहर वाले भैया की तरह लगने लगा। मतलब कि बाहर वाले भैया की तरह नहीं, जो मोमोज़ वाले भैया मोमोज़ बनाते हैं उनकी तरह लगने लगा। तो किसी ने सही कहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब तक हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें आता भी नहीं है और हम कोई परफेक्ट तो है नहीं। तो घर में बनाकर खाने थे तो आप अपने तरीके से कोई भी शेप बनाकर खा सकते हैं और आप देख सकते हो। और यहाँ मुझसे सबसे बड़ी गलती पता है क्या हुई कि मैंने इन मोमोज़ को एक ही प्लेट में एक के ऊपर एक बिना आटा डस्ट किए रख दिया। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। या तो आप किसी प्लेट पर पहले से ही ऑयल अप्लाई कर लेना और उसको अलग अलग करके रख देना, क्योंकि लास्ट में जब मैं इसको जो इडली स्टैंड है उसमें लगाने लगी ना तो बहुत ज़्यादा ये मोमोज़ थे ना जो एक दूसरे से चिपक रहे थे। तो ऊपर वाले मोमोज़ तो बहुत इजीली निकल गए थे, बट जो नीचे वाले मोमोज़ थे ना वो एक दूसरे से चिपक गए थे। बट मैंने उनको किसी तरीके से सेट कर दिया, क्योंकि मोमोज़ की शेप तो आपको भी पता है कैसे भी चलेगी। तो आज मैं इनको बनाऊंगी इडली स्टैंड में, जी हाँ। और इसको बनाना इतना ज़्यादा इजी है ना, इसके लिए आपको कोई मोमोज़ का बर्तन नहीं चाहिए। और इडली स्टैंड में भी आप इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना सकते हो और आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है यार। और मेरी मोमोज़ की शेप पर बिल्कुल भी मत जाना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो इसको मैंने इडली स्टैंड में लगा दिया था एक एक करके। तो ये आप देख सकते हो कि 15 to 16 मोमोज़ हमारे ऑलरेडी बनकर रेडी हो चुके थे। और भी थे 3-4 जो मैंने अलग अलग डिफरेंट शेप्स के बनाए थे ना, तो वो मैंने ऊपर से बाद में रखे थे। तो टोटल हमारे 19-20 मोमोज़ एक कटोरी सूजी में बनकर रेडी हो गए थे। तो इस तरीके से मैंने जो इडली का स्टैंड है, जैसे हम इडली को कुक करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लगाते हुए इसको स्टीम कर देंगे। बट इसको हमें स्टीम इडली से थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है ताकि जो हमारा मोमोज़ है वो खाने में कच्चा बिल्कुल भी ना लगे। तो अभी मैंने
जो पानी इसमें डाला था ना, मुझे बहुत देर हो गई थी इसको बनाते हुए, क्योंकि मुझसे बन भी नहीं रहा था और कई बार मैं इरिटेट भी हो गई थी इसकी शेप को बनाते बनाते। फिर फाइनली मेरे हस्बैंड ने बोला कि शेप से क्या होता है, तो फाइनली तब मैंने कोशिश की तो ठीक भी बन गए थे थोड़ा थोड़ा। तो मैंने इसको 25 से 30 मिनट के लिए ढक कर रख दिया। तो तब तक जो भी मैंने खलारा मचाया था किचन के अंदर उसको क्लीन किया। तो सबसे पहले जो टोकरे में बर्तन पड़े थे उनको लगाया, ताकि अपना टाइम पास तो करना ही था। और शिवाय की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोच रही थी कि यार जितना काम हो सकता है जल्दी वो कर लेती हूँ पहले। तो सबसे पहले जो मैस क्रिएट किया था, थोड़ा बहुत फैली हुई थी चीज़ें, उनको समेटा। और लास्ट में अपने जो थोड़े बहुत बर्तन मैंने गंदे किए थे, अब वही है कोई चीज़ बनाते हैं तो चीज़ें भी गंदी होती हैं, तो उनको क्लीन किया। अब साथ साथ में मेरा जो मेस था वो भी सारा क्लीन हो जाएगा, और तब तक हमारे जो मोमोज़ हैं वो भी अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। तो 20-25 मिनट में हमारे मोमोज़ को टाइम लगा था स्टीम होने में, और इतना ही टाइम मैंने जो किचन का जो मेस है उसको क्लीन करने में लगा दिया था। अभी बीच में मेरा बेटा भी आ गया था, बोल रहा था मम्मा मुझे पानी दे दो। तो सबसे पहले उसको पानी दिया। उससे पहले तो मैंने ही पानी पिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इतनी गर्मी में कुछ बनाने खाने का मन भी नहीं करता है, और उसको अब तक पता ही नहीं था कि मैं बना क्या रही हूँ आज। और 20-25 मिनट हो गए थे, तो एक बारी मैंने 20 मिनट बाद इस मोमोज़ को चेक किया बीच में, और इनको सोचा कि एक बार पलट देती हूँ तो थोड़ा इवनली ये स्टीम हो जाएंगे। बट आपको जब आप इडली स्टैंड में कुक करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनको पलटने की ज़रूरत होगी। तो आप बिल्कुल ना भी पलटेंगे तो भी ये इवनली कुक हो जाएंगे। तो फिर भी मैंने जो इसका ऊपर वाला स्टैंड था उसके जो मोमोज़ हैं उनको टर्न कर दिया था, क्योंकि उसके ऊपर मैंने थोड़े से ज़्यादा मोमोज़ डाले थे, ज़रूरत से ज़्यादा। अब मैं मोमोज़ तो बनाए थे बट लेकिन मोमोज़ की चटनी नहीं बनाई थी, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और इतना तो हमें खाना भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने इसको सर्व किया शेज़वान सॉस के साथ। तो पहले तो मुझसे ये बॉटल खुली ही नहीं, और उसके साथ में मेयोनीज़, क्योंकि मेरे बेटे को तो वही पसंद है, शेज़वान तो वो खाएगा भी नहीं। और केचप के साथ मोमोज़ मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पसंद आएंगे। तो शेज़वान बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप सॉसेस नहीं भी बनाते हैं तो इसके साथ में भी खा सकते हैं। तो अभी आज तो मैं इसी के साथ में ही सर्व करने वाली हूँ। तो जब तक मैंने सॉसेस डाली तब तक हमारे मोमोज़ जो थे वो बिल्कुल डन हो चुके थे। तो हार्डली इसको 20 to 25 मिनट्स लगे होंगे कुक होने में। बट एटलीस्ट आप इतनी देर तो मोमोज़ को ज़रूर कुक करिएगा, नहीं तो वो कच्चे रह जाएंगे और फिर आपके पेट में दर्द करेंगे। बट ये मैदा के नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। और बिल्कुल टेस्टी और हेल्दी हमारे मोमोज़ बनकर रेडी हुए थे। इनके बनने के बाद तो मुझे लग रहा था कि यार मैं ऐਵੇਂ ही परेशान हो रही थी कि बाहर वाले भैया के भी तो किस ऐसे ही टेढ़े मेढ़े से मोमोज़ होते हैं। तो बाकी शेप पर मत जाना, फिर से कह रही हूँ। और जो जो बिल्कुल थोड़े से ठीक ठीक मोमोज़ लग रहे थे तो वो मैंने प्लेटिंग के लिए निकाल लिए थे, और बाकी जो भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी शेप हुई थी वो मैंने रिदित को दे दिए थे खाने के लिए, क्योंकि उस स्टेज पर उससे सब्र ही नहीं हो रहा था कि मम्मा यार प्लीज़ मुझे भी दे दो। उसको पता चल चुका था कि मोमोज़ बना रही हूँ मैं, तो मैंने सबसे पहले उसी को ही डाल कर दिए थे। तो अभी वो भी इसको देखते ही इतना ज़्यादा खुश हो गया था। और आपको मैं एक मोमोज़ तोड़ कर भी दिखाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे इतनी जल्दी हो रही थी कि मैं रिदित को दे दूँ, क्योंकि उसे वेट ही नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने अपने जो मोमोज़ हैं उसकी प्लेट को रेडी कर लिया है, और मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ कि कितने टेस्टी और अमेजिंग बने थे। मेरे फेस एक्सप्रेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा। और ये ऐवे ही नहीं बनाया मैंने, सच में यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग बने थे। और मेरे कहने पर मत जाना, मैं फिर से कह रही हूँ, इसको अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा। आई होप आपको मेरी ये मोमोज़ की रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना मत भूला करिए। और मैं लास्ट में लेकर गई थी रिदित के पास में, और अभी रिदित का रिएक्शन भी आप देख सकते हो। मैं उससे पूछ रही थी कि रिदित खाकर बता कि कैसे बने हैं। तो पहले तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये मैंने बनाए हैं। तो कह रहा मम्मा यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग बने हैं। तो रिदित को पसंद आया तो आपको भी आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।